अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद खान। दोस्तों, पहली दो खबरें त्रिपुरा से हैं। HW न्यूज़ की दो लड़कियां यानी कि दो महिला पत्रकार, एक का नाम है स्वर्णा झा, एक का समृद्धि सकुनिया, इन दोनों को कोर्ट से बेल मिल गई है। लेकिन उस बेल के बावजूद भी वो वहां अभी तक फंसी हुई हैं और 21 नवंबर तक पुलिस उन्हें बुलाकर रोज पूछताछ कर रही है। यानी कि बेल मिलने के बाद भी वो अभी तक त्रिपुरा में हैं और आगे भी रहेंगी। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ लोग यहां से त्रिपुरा गए थे, जिन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। 102 लोगों पे त्रिपुरा पुलिस ने UAPA की धारा लगा दी, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसे UAPA के नाम से जाना जाता है। यानी कि उन्हें कभी भी वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 लोगों ने याचिका दायर की, जिसमें से एक थे न्यूज़ क्लिक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह और दूसरे थे अंसार इंदौरी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और तीसरे से मुकेश यानी कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लैबोरेटरीज के इन मुकेश साहब ये कोर्ट गए थे। इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी त्रिपुरा के जो माहौल है, जो UAPA की धारा लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों त्रिपुरा सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि आप इन्हें इन धाराओं में अरेस्ट नहीं कर सकते। यानी सरकार की जो त्रिपुरा सरकार की जो मंशा थी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वहां त्रिपुरा सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि आप इनमें से किसी को भी इस एक्टिविटी में, अनलॉफुल एक्टिविटी में अब गिरफ्तार नहीं करेंगे। दोस्तों, अगली बहुत खूबसूरत खबर है गुड़गांव से कि गुड़गांव में जिन जगहों पे वहां की सरकार ने नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी, लेकिन कुछ तंजीमों को वहां शिकायत थी, उन्होंने वहां नमाज पढ़ने से उन्हें रोक दिया, यानी कि वहां पर उन्होंने गोबर फैला दिया। अब उनकी जगह सिख समुदाय यानी कि गुरुद्वारा, सदर गुरुद्वारे के लोग सामने आए और उन्होंने ये कोशिश की है, उन्होंने ये कहा है मुस्लिम समुदाय से कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हैं, आप गुरुद्वारों में आके नमाज अदा करें। एक तरफ वो लोग हैं जो गोबर फैला रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इबादत तो करना है, आप आइए, गुरुद्वारे हमारे खाली हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। इस दोस्तों नफरत के माहौल में एक छोटी सी भी अच्छी कोशिश बहुत मायने रखती है। दोस्तों, अगली खबर है वसीम रिजवी से जुड़ी हुई। वसीम रिजवी जो कुछ कर रहे हैं वो मीडिया में इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। उन पर असदुद्दीन ओवैसी ने केस दर्ज कर दिया है, यानी कि अगर एक्शन हुआ तो उनकी गिरफ्तारी तय है, उनका जेल जाना तय है। जिस तरह का वो माहौल बना रहे हैं, कुरान के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो वो जहर उगल रहे हैं, तो उसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक FIR दर्ज कराई है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे, इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे हिंदू दोस्त हैं, उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये मैंने उनको अधिकृत। आज हम MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिका उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C और IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी।
क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police, Hyderabad, Anjali Kumar, that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him. And we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book in which all these lies and falsehood has been written. And it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person. And this book has been written to provoke the Muslims, to provoke the Muslims to come out on streets, to provoke the Muslims and to create a law and order problem. The only intention behind is this by this person, and we want strong criminal case to be booked against this person. And this particular person is being used as a tool by people who are inimical to the peace and integrity of our country. This person is being used by anti-Islamic forces. This person is being used by people who do not believe in India's pluralism and diversity. We hope that throughout the country, peace-loving people and Muslims, I appeal to them that they should file a criminal case against this person who has written an objectionable, which includes falsehood, and I cannot even describe the things which he has said about our Prophet Muhammad.